सिटी में आपको कितनी माइलेज मिली, हाईवे पे कितनी मिली। एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कंपनी कह रही है वो आपको कह रही है कि 20 की दे देगी। और थोड़ी नीचे होने की वजह से ये खुद मेरे को फील होता है ना, थोड़ा दिक्कत है। इसका अभी ना सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ है। हाँ जी। पर क्या भाई डर तो लग रहा है, कुछ और लगाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं जानना चाह रहा हूँ, आप जब अपनी फैमिली या दोस्त साथ गए तो पीछे 3 बैठे, 4 बैठे हैं, सिर्फ 2 बैठ पाए? उसका गियर बॉक्स है और जो इसका स्टीयरिंग है और जो इसके ब्रेक्स है, टोटल आपको सही लग रहे हैं या थोड़ा इसमें कुछ लगा? 140 पे जब मेरे भाई आप इसको लेके गए तो मैं जानना चाहूँगा बॉडी स्टेबिलिटी कैसी है। आप पंजा रख रहे हो, हाँ। तो पावर आ रही है लोअर आरपीएम पे, हाई आरपीएम में, से कुछ बताओ। 1 महीने तो कंपनी में ही गाड़ी खड़ी रही। हेलो टीम आरएन के, मेरा नाम है नितिन। तो दोस्तों, राइट न्यूट्रल नॉलेज आरएन के ऑटोज एक और ओनरशिप वीडियो लेके आया है और आज अपने साथ सेल्टोस। ये भाई डीजल वेरिएंट है, बेस मॉडल है। और जो सेल्टोस जितनी भी अभी बिक रही है ना, फिर बुकिंग हो रही है, तो डीजल ना बहुत ज़्यादा बिक रही है। लोग ना पेट्रोल को इतना प्रेफर नहीं कर रहे। तो यार इस वीडियो में मैं ना साबित कर दूंगा कि ये गाड़ी सही है, गलत है, और मैं उसमें हेल्प लूंगा इसके ओनर की, जो कि यार सब कुछ बता देंगे इस गाड़ी के बारे में। क्या इसमें अभी तक उनके लिए अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, फीचर अंदर चल रहे हैं नहीं चल रहे, प्रैक्टिकल है या नहीं है। और भाई सबसे मेन क्वेश्चन, सिएरा छोड़ के ये क्यों, और लेने के बाद सुख है या दुख है, सारी बातें कर लेंगे। और आपके मन में जितने क्वेश्चन है ना, सारे दूर हो जाएंगे। बस आपको ना इस मेहनत के लिए एक चीज करनी है, वीडियो को देखना लास्ट तक, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और करना है वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार। बुलाते हैं इस कार के प्यारे से ओनर को। आइए सर, वेलकम टू आरएन के ऑटोज। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। तो सर, इस गाड़ी के बारे में बाद में जानेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन बाद में जानेंगे। आप अपना इंट्रो दे दो हमारी जनता को, अपने बारे में बता दो। मैं अक्षय, मैं मेरठ से। और ये गाड़ी ली आपने? हाँ जी, और ये गाड़ी ली। ओके। और देखो, गाड़ी सबने ये कहा था कि बढ़िया है, और देखो मेरी नॉलेज में चलने वगैरह में सब चीज़ में मुझे गाड़ी ठीक लगी और वैल्यू फॉर मनी थी। ओके, तो उस बारे में ना डिटेल में जानेंगे। तो सर, जैसे कि हमारी प्यारी जनता को पता है, हम ना अपनी वीडियो को ना 5 पीस ऑफ ओनरशिप में रखते हैं, जैसे कि जिसको जो जानना है वो पता चल जाए और जो आपको बताना है वो आप बता सके। तो फर्स्ट पी रहेगा भाई परचेज, सेकंड पी रहेगा परफॉर्मेंस, इंजन कैसा है, थर्ड पी रहेगा प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स कैसे है बेस मॉडल में, अंदर प्रैक्टिकल है या नहीं है, फोर्थ पी रहेगा प्रोज एंड कॉन्स, हर गाड़ी की कमी होती है सर, जो आपको फील हुआ वो बताना, और फिफ्थ पी रहेगा भाई पर्सनल फीडबैक, लेने के बाद सुख या दुख, पता कोई रिग्रेट तो नहीं है। पूरी डिटेल में बात करेंगे सर। शुरुआत करते हुए फर्स्ट पी से परचेज। तो अक्षय जी, मार्केट में आपकी भाई सिएरा भी आ गई है, हाँ जी। सेल्टोस भी आ रखी है, कुशाक आई है, वो भी 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ, बड़ा उसका नाम आ रहा है, और बेस मॉडल में से तो सनरूफ भी है, और मार्केट किंग क्रेटा भी है, मतलब सदाबहार। तो अक्षय जी, क्या कहानी थी, मतलब ऐसे कमान में क्या आया कि ये आप अपने घर पे लेके आके खड़ी कर दी? देखो, मेरे 2-3 दोस्तों पे थी किया, और क्रेटा भी थी। मेरे खुद के जीजू पे क्रेटा थी, उनकी क्रेटा में बहुत दिक्कत आई थी। तो इस वजह से मेरा ये था कि मैंने किया वो करी। मेरे 2-3 दोस्तों पे, एक दोस्त पे उसने 2.5 लाख किलोमीटर चला रखी है क्रेटा। हाँ, उसकी HTX थी, तो डीजल मैनुअल थी पर उसकी। अच्छा, क्रेटा उनकी डीजल थी। हाँ। ओके, तो उसमें तो ऐसा 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 कुछ आता है नहीं, किया जो थी HTX थी। ओके और तो वो थी 2 लाख के आसपास चला रखी है ओके उन्होंने। ओके ओके। हाँ जी। तो इस मारे आपने ये ली। हाँ जी। और सिएरा कितना हाइप चल रहा है, कोई अगर ना रील पे सिर्फ ये बोल देना सिएरा 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 तो उसमें इतने व्यूज आ रहे हैं। तो मन में नहीं था कि भाई एक बार नदी के साथ हम भाई सिएरा की तरफ ही चले? तो नहीं, सियारा की तरफ इस चक्कर में नहीं सोचा कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक भाई पे हमारे पे सफारी है, उसका भी एक बार वो खराब हो गया था रेडिएटर, तो 1 महीने तो कंपनी में ही गाड़ी खड़ी रही। तो उसकी आफ्टर सेल में मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती टाटा की गाड़ियाँ। मतलब मन में ये था कि मैं अगर जहाँ पैसे लगा रहा हूँ ना, वेस्ट ना जाए ना। हाँ जी। परेशान नहीं होना चाह रहे थे आप? परेशान नहीं होना था जी। तो ये था मन में। अच्छा सर, ये कौन सा वेरिएंट है, ऑन रोड कितना आपको पड़ गया था, और कौन सा फ्यूल है ये डीजल ऑटोमेटिक है, ST ऑप्शनल इसका वेरिएंट है। ओके। और ये मेरे को 17-26 का पड़ा था। 17-26 काफी महंगा पड़ गया बेस मॉडल होने के बाद भी। हाँ। और उसका रीजन ये है, देखो दोस्तों, इसमें ना 3 चीज आती है। एक आपका आता है भाई मैनुअल, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, एक आता है इसका CVT, और एक आता है टॉर्क कन्वर्टर वाला 6 स्पीड वाला, जो कि सर ने लिया है। तो सर CVT, टॉर्क कन्वर्टर और मैनुअल, या फिर जाते आपने शोरूम पे बोल दिया जो है वो दे दो, मतलब इन तीनों में कैसे? नहीं, मैंने CVT चलाई है। CVT अमेज थी एक दोस्त पे हमारे, तो पर वो वाली चीज थी कि उसमें इतना मजा नहीं था। और मैंने, मेरे पे इससे पहले एक इनोवा थी, वो टॉर्क कन्वर्टर ही थी। ठीक है। तो मुझे इसलिए होता कि जो ऑटोमेटिक लेना है वो टॉर्क कन्वर्टर ही लेना है। अच्छा, तो ये था मन में आपके? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, परचेज की मैंने सारी कहानी जान ली, क्यों इसको परचेज किया गया है। आपका एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे सर मुझे नंबर नहीं दिख रहा है। हाँ। बस यहाँ पे भाई अपना प्यारा हिंदू धर्म का चिन्ह दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा? इसका भी VIP नंबर है। ओके। हाँ, तो वो अभी आने के लिए वो गया हुआ है।
तो सारे प्रो हो चुकी है, फॉर्मेलिटीज वगैरह। क्या नंबर चूज किया आपने सर नंबर? मैंने 7000। 7000 हाँ। 7000 बड़ा महंगा पड़ गया होगा। बस जी। मतलब ये चीज है, शौक ना हो ना, शौक के आगे भाई पैसे नहीं देके जाते। तो परचेज मैंने सब कुछ जान लिया। हाँ अब जी। अक्षय जी मैं इसके सेकंड पे आना चाहूंगा, परफॉर्मेंस की। इसका जो डीजल इंजन है ना, कुछ लोग कहते हैं लस्सी है इंजन, मतलब मजा नहीं है, पावरफुल नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है भाई, जैसा भी फ्यूल इकोनॉमी के लिए है। मैं ना पहले ना फिगर्स की बात करना चाहूंगा। तो 116 bhp और 250 Nm का एक टॉर्क जनरेट कर रहा है ऑन पेपर। हाँ जी। पर आपने जितनी गाड़ी चलाई है और जाम में चला रहे हो, ट्रैफिक में, हाईवे पे, तो पावर कैसी आ रही है ये बताओ। देखो मैंने अभी तक ज्यादातर ये ट्रैफिक में ही चलाई है, मेरठ में ही। मैं बाहर नहीं गया हूँ अभी तक गाड़ी को लेके, ठीक बस है। एक बार नोएडा गए थे। परफॉर्मेंस ठीक है, गाड़ी में अंदर नॉइज नहीं है और भगने में भी बढ़िया है, सारी चीज़ है। और आप ये कह दो ना कि 17 लाख में भाई 1500 सीसी इंजन से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ओके। हाँ जी। तो जैसे आप पंजा रख रहे हो, हाँ तो पावर आ रही है लोअर आरपीएम पे, हाई आरपीएम में, से कुछ बताओ। हाँ, दोनों में आ रही है। अच्छा। अगर वही वाली बात है कि एकदम वो लिया है तो एकदम करंट लेके उठ रही है गाड़ी। अच्छा, व्हील स्पिन्स हो सकते हैं इस पे? हाँ, व्हील स्पिन का तो पता नहीं थी क्योंकि वो ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑटोमेटिक है भाई, मैनुअल हो तो उसमें पता भी लग जाएगी व्हील स्पिन हो रहे हैं। हाँ सही बात है। तो मतलब पावर ठीक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पावर ठीक ठीक है। तो सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, CRDI जो इंजन है 4 सिलेंडर वाला, क्या अंदर तंग कर रहा है शोर के मामले में? नहीं, अंदर गाड़ी पूरी साइलेंट है। पूरी साइलेंट है? पूरी साइलेंट है। ओके। हाई स्पीड कितना लेके गए हो उसको मैक्सिमम? मैं 140। 140 में आई थी अंदर कोई आवाज? नहीं, हाई स्पीड में भी नहीं है, ना लो स्पीड ना हाई स्पीड, ठीक ना है। लो स्पीड है। 140 पे जब मेरे भाई आप इसको लेके गए, तो मैं जानना चाहूंगा बॉडी स्टेबिलिटी कैसी है, क्या बॉडी रोल है इसमें कुछ? बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पे दूसरी स्कॉर्पियो है, उसके सामने तो इसमें कुछ भी नहीं है। वो तो झूला है। हाँ ये मतलब स्टेबल रहती ये है? तो बहुत स्टेबल है। ओके। यही पता नहीं लग रहा था कि 140 चली गई गाड़ी। अच्छा, तो सर मेरे साथ इधर आइए एक बार। ये जो सेल्टोस है, इसके ना बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क मिल जाते हैं। हाँ 140 स्पीड में चलाया आपने हाईवे पे, हाँ। जाम में चलाया, कैटल आया सामने, जो भी हुआ होगा आपकी लाइफ में, ब्रेकिंग की कहानी कैसे है, पैनिक ब्रेकिंग, नॉर्मल ब्रेकिंग, वो बता दीजिए प्लीज। ब्रेकिंग बढ़िया है। हम्म। और अगर आप एकदम इमरजेंसी ब्रेक भी लेते हो तो मुझे ये लगता है कि गाड़ी रुक जाएगी। ओके। वो वाली दिक्कत नहीं है कि गाड़ी नहीं रुकेगी। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग लगी, ब्रेकिंग तो मुझे अच्छी लगी इसकी। मतलब कॉन्फिडेंस पूरा दे रहे हो? हाँ, कॉन्फिडेंट दे रही है गाड़ी। ठीक है। और सर ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल हाँ जी। फ्यूल, जो इसमें आ रहा था लगभग 47 से 50 लीटर तक का ये ले लेती है फ्यूल, हाँ जी। डीजल। अब मुझे बताओ कि ना सिटी में आपको कितनी माइलेज मिली, हाईवे पे कितनी मिली? एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कंपनी कह रही है वो आपको कह रही है कि 20 की दे देगी, पर सच्चाई क्या है वो जनता के आगे खोल के रख दो आप। जी, जनता के आगे खोलने की बात यह है, सच्ची बताऊं, इसने मुझे 11-12 का एवरेज दिया सिटी में। माय गॉड। सच्ची बात है। ओके। और अभी भी दोबारा ही सिटी में ही चली है। और नियर बाय मैंने दोबारा टैंक फुल कराया था, टैंक टू टैंक फुल करा रहा हूँ और अभी 1100 किलोमीटर चली है और थोड़ा बहुत ही तेल रह रहा है। मतलब कि ये है कि सिटी में तो 11-12 या ज्यादा से ज्यादा 13 दे देगी। मतलब मैक्सिमम 13? हाँ। ओके। और हाईवे पे है कि ये 16-17 या 18 तक दे देगी। ये अच्छा। वो मिथ है कि 20-22 का दे रही है, वो नहीं दे पाएगी। हाँ। तो ये जो है, जो आप 16-17 कह रहे हो, तो इसमें आपकी आइडल स्पीड कितनी थी, मतलब अबव 100 या बिलो 100? बिलो 100। ओके, तो ये तो फिर मुझे कम ही लग रहा है हिसाब से ना। क्योंकि बात ये, मैं फैमिली के साथ गया था तो भाई 1-2 बार वो वाली चीज है कि रेव करी गाड़ी, उसके बाद जो है फिर बाद में अगर जो है 100 से नीचे ही थे। ओके, तो भाई ये थी इसकी बात। अब मैं ना सर आपसे जानना चाहूँगा इसके स्टेयरिंग के बारे में। तो स्टेयरिंग की फीडबैक कैसी है सर? आप जब इसको चला रहे हो तो जितना आप इसको घुमाना चाह रहे हो उतना घूम रहा है, और हाई स्पीड में हार्ड हो रहा है, लो हो रहा है, तो कॉन्फिडेंट कैसा दे रहा है स्टेयरिंग, अगर आप बताना चाहो उसके बारे में? भाई स्टेयरिंग बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंट दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि गाड़ी की कि जब आप चला रहे हो तो कॉन्फिडेंस आता है। ओके। हाँ, वही चीज मेन है कि कॉन्फिडेंस आता है। तो बॉडी स्टेबिलिटी आप, बॉडी स्टेबिलिटी पूरी मिलती और है। जब आप कर्व्स वगैरह ले रहे थे तो सही है? कब्स वगैरह लेता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है स्टीयरिंग में। सर जो उसका गियर बॉक्स है, जैसे कि मैंने बताया टॉर्क कन्वर्टर है, हाँ। 6 स्पीड वाला। हाँ जी। जब गेयर्स इंगेज डिसंगेज हो रहे हैं, कोई टिक टक की आवाज, कोई परेशानी, कोई लैग? कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं? कोई लैग नहीं, लैग पता ही नहीं लगता। आप अगर वो वाली चीजें एकदम पूरा एक्सीलेट करोगे तो तुम्हें ये भी पता नहीं लगेगा कि यार कब चेंज हुए हैं। अच्छा, पता ही नहीं लगेगा, हाँ। इतना ज्यादा साइलेंट है? हाँ, इतना ज्यादा साइलेंट है। वाह यार, ये चीज़ तो काफ़ी सही लगी। अच्छा, तो फिर ना ओवरऑल ना परफॉर्मेंस में मुझे ये बता दो सर, ये जो डीजल इंजन है और ये इसका गियर बॉक्स है और जो इसका स्टीयरिंग है और जो इसके ब्रेक्स है, टोटल आपको सही लग रहे हैं या थोड़ा इसमें कुछ लगा कि भाई कमी? भाई ये सब मुझे तो ठीक ही लगा, कोई दिक्कत लगी नहीं कोई वैसे। दिक्कत ऐसी लगी? हाँ। ऑल ओवर ठीक है। ऑल और ओवर सर्विस कितनी होगी सर इसकी? एक ही सर्विस हुई है अभी तो, 1000 वाली। क्या हुआ उसमें?
उसमें तो बस नॉर्मली चेकअप था उनका, इंजन ऑयल वगैरह और तुम्हारा कूलेंट वगैरह ये सब चेकअप किया उन्होंने। और सर किया के साथ जुड़ना कैसा था, खरीदने से लेके सर्विस तक? कोई सरदर्दी है किया के भाई साथ? देखो किया के मुझे जो भी था रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही बढ़िया लगे। ठीक है। भाई जो उनकी सेल सर्विस थी वो भी, मैंने 9 तारीख को गाड़ी बुक करी थी और उन्होंने मेरे को 16-17 तारीख में ये कह दी थी आप अपनी गाड़ी ले लीजिए। ओके। भाई जिस हिसाब से गाड़ी इतनी ट्रेंडिंग है, इतनी हाइप में थी, तो उन्होंने फिर भी गाड़ी दे दी। भाई मुझे शोरूम की आदत बहुत बढ़िया लगी। और फिर जो गाड़ी में एक थोड़ी सी दिक्कत आई थी उसके लिए भी भाई उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट क्या किया। दिक्कत आई थी? इसमें थोड़ा म्यूजिक सिस्टम में लैग आ रहा था, अच्छा। उसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, स्पीकर्स वगैरह नहीं चल रहे थे? स्पीकर्स वगैरह, तो सॉल्यूशन हो गया मेन ना? हाँ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो सर मैंने सेकंड पी जान लिया सारा परफॉर्मेंस का, थर्ड पी पे चलना चाहूँगा इसकी प्रैक्टिकलिटी, जिसमें हम फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर, ये जो ना बॉडी है इसकी पूरी, इसको ना डायमेंशन वाइज थोड़ा नीचे कर दिया इन लोगों ने। पहले थोड़ी ऊंची थी, थोड़ी अब नीचे कर दी है। लेंथ वगैरह में काम किया है, मतलब ओवरऑल इसको पूरा काम किया। बस ये कि गाड़ी थोड़ी नीचे कर दी है। तो क्या अब ये क्रॉस ओवर लग रही है या एसयूवी लग रही है? और जब इसको लेके रोड पे निकल रहे हो तो क्या आईबॉल्स कैच कर रही है, वो बताओ। आई बॉल्स तो कैच ही फ्रंट की वजह से कर रही है। ठीक है। जो इसका फ्रंट है वो यूनिक है, और थोड़ी नीचे होने की वजह से ये खुद मेरे को फील होता है ना कि थोड़ा दिक्कत है। ओके। और पीछे से इसका लुक मुझे अच्छा लगा नहीं। हाँ गाड़ी का जो बहुत बैक ज्यादा लुक सिंपल है नहीं, हाँ। बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है। ऐसा लगा गाड़ी दबी दबी है, पता नहीं कितना वजन इसमें पहले ही रख रखा है। ये थोड़ा इन्होंने हाइट पे ना, ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ी अब क्रॉस ओवर ज्यादा लग रही है। हाँ जी। तो सर प्रैक्टिकलिटी में ना आइए मेरे साथ। आपने सर इसका नाइट ड्राइव भी किया है, डे ड्राइव वगैरह जो भी क्या एक्सपीरियंस आ रहा, तो रात में जब आप उसके हेडलैम्प्स यूज कर रहे हो तो क्या कॉन्फिडेंट दे रहा है, डर लग रहा है कि भाई कुछ और लगाना पड़ेगा? भाई डर तो लग रहा है कुछ और लगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ ओके। भाई जैसे अभी यहाँ हमारे हाईवेज पे सारे पे लाइट है, तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं जी। जैसे कि अभी मैं अगर थोड़ा ऑफ रोड जाता हूँ, मतलब कि जहाँ भी एरियाज में लाइट नहीं है और वन वे रोड है, वहाँ दिक्कत होती है। सामने से लाइट आने के बाद कुछ नहीं दिखता, तो बिल्कुल ब्लैंक है? फुल ब्लैंक है। तो ये तो करवाने पड़ेंगे अपडेट है। हाँ ये तो अभी तो कंपनी वालों को आप बोलना चाह रहे हो कि भाई इस पे काम कर लो जल्दी से, हाँ। मैं वरना मेरे साथ कुछ हो जाएगा है? नहीं इतना तो नहीं है, पर ये चीज है कि विजिबिलिटी है सब है, पर वो जो बढ़िया वाली आती है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, और सर मुझे ना ये चीज बताओ, ये जो बॉडी है ना, हाँ। इसका अभी ना सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ है। हाँ जी। पर क्या आप दरवाजे बंद कर रहे हो या फिर इसका हुड उठा रहे हो, ओवरऑल जब अंदर बैठ भी रहे हो तो क्या सेफ फील है, या लग रहा है कि भाई टाटा अच्छा है सेफ में, मतलब आनी सेफ्टी में? भाई देखो सेफ्टी में टाटा तो अच्छा ही है, लोहा बढ़िया लगा रहा हो, लोहे में कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें कोई दिक्कत मेरे को लगी नहीं है, क्योंकि जो इसका वो सारी चीजें हैं उसमें भी कोई दिक्कत लगी नहीं है। ओके, मतलब सेफ्टी वाइज ठीक है। ओके, तो अब मेरे साथ ना सर आइए, अंदर बिठाना चाहूंगा मैं आपको। इधर ही आइए सर। तो मेहमान का स्वागत करते हैं भाई। अरे जी तो एक बार आइए अंदर बैठिए सर। ये बेस मॉडल है, इसमें आपका फेवरेट फीचर क्या है? इसमें मेरा फेवरेट फीचर जो है, आप ये मान लो, एक तो वही सीधी सी चीज है, कैमरा वगैरह है। ओके। म्यूजिक सिस्टम जो था वो बिल्कुल ठीक था, जो शुरू में था। ओके। फिर थोड़ा अपडेट में थोड़ा सा लैग करके मतलब वो ठीक हुआ, वो सारी चीज ठीक है। अब गाड़ी के फीचर के हिसाब से कैमरा बढ़िया है, कैमरे का जो विजुअल है वो बहुत बढ़िया है। ओके। और मीटर में भी चीज बढ़िया है कि अगर आप स्पोर्ट मोड लगा रहे हो, जो अगर एक बार समअप किया जाए, आपको क्या क्या फीचर मिल गए सर बेस मॉडल में? बेस मॉडल में मेरे को फीचर रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वो भी बेस मॉडल से क्रूज कंट्रोल है। हाँ जी। है अपना भाई सारे स्टीयरिंग माउंटेड है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज मुझे मतलब 4 गाड़ी स्पीकर, 2 ट्विटर दे रखे हैं, स्टीयरिंग मल्टी कंट्रोल्स है और डी कट का स्टीयरिंग व्हील है, और इसका भी इन्होंने चेंज किया थोड़ा स्टीयरिंग व्हील। हाँ। और एक बार सर अंदर बैठिए प्लीज। तो मैं आपको अंदर इसलिए बिठाना चाह रहा हूँ, मैं सर बात करना चाह रहा हूँ उसकी कुशनिंग की और सीट्स की। क्या अभी तक जितना भी ड्राइव किया आपने 1000-2000 किलोमीटर, क्या मतलब कंफर्टेबल है सीट्स? कंफर्टेबल पूरी है, सीट बहुत कंफर्टेबल है। ओके। और जो ये प्लास्टिक है इतना सारा, हाँ। क्या कोई रैटलिंग नॉइज है या फिर सही है? कुछ नहीं। और आप फीचर पूछ रहे थे, एक सबसे बढ़िया इसका फीचर है जो सीट में पीछे चार्जिंग पोर्ट दिए हैं। अच्छा, सीटों में दिए हुए हैं? सीट के अंदर चार्जिंग पोर्ट है। वो तो आ जाओ सर, पीछे आ जाओ एक बार फिर। दिखा दो सर। मतलब जो पहले वाली जो गाड़ी थी आपकी, उसमें दोस्त लड़ते थे ना कि चार्ज करना है फोन, इसमें नहीं लड़ रहे। चार्जिंग पॉइंट है यार, ये बहुत प्रैक्टिकल जगह दे रखा है यार, दोनों सीट्स में। वही बेस मॉडल से ही। बेस मॉडल से। वाह गजब। और सर एक बार अंदर बैठिए प्लीज। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जब अपनी फैमिली या दोस्त साथ गए तो पीछे 3 बैठे, 4 बैठे, सिर्फ 2 बैठ पाए? नहीं जी, देखो गए तो बैठ के 2 ही थे। हाँ जी। पर ये है कि 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बस मेरे जैसे होंगे तो दिक्कत है। तो फिर आप जैसे 2 और एक बच्चा बैठ पाएगा? हाँ, 2 और एक बच्चा बैठ पाएगा। तो बाकी इसकी भी कुशनिंग सही लगी आपको? कुशनिंग बढ़िया है, सबसे मेन चीज है नीचे लेदर रेट है। ओके। और ऊपर फैब्रिक है। ऊपर फैब्रिक है। दोनों तो चीज है। ये चीज सही है।
हाँ बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पावर विंडो स्विच और नीचे आपको बोतल होल्डर दे रखा है। सर कोई ऐसी चीज लगी है अभी तक इस गाड़ी में? अभी तक कोई एसेसरीज नहीं, जैसी कि है वैसी है, बस मैटर मड फ्लैप। मैडम फ्लैप। आइए सर, अब मैं बात करना चाहूँगा इस 450 लीटर का बूट सेगमेंट में। उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी दे रहे हैं, जैसे सियरा वगैरह दे रहे हैं, पर क्या ये बूट आपको खुश कर रहा है, दुख कर रहा है स्पेस के मामले में? मुझे तो खुश कर रहा है जी, बहुत स्पेस है। बहुत स्पेस है, सही बात है। भाई इससे पहले स्कॉर्पियो है। हाँ अच्छा, वो उसमें तो- स्कॉर्पियो आप ही खड़ी है? हाँ तो स्कॉर्पियो में तो कहीं कुछ है ही नहीं ना बूट के नाम पे। 7 सीटर यूज करते हो उसको है? नहीं 7 सीटर के, अब तो वो वाली चीज है कि सीट फोल्ड ही रहती है। ओके ओके। और यहाँ पे देखेंगे तो स्पेयर व्हील आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कोई फीचर नहीं है भाई, नेसेसिटी है, क्योंकि ना कल को फैमिली के साथ जाओगे तो अगर टायर फट गया तो भाई लिक्विड काम नहीं आता ना सर। हाँ जी। ये देना चाहिए हर कम, क्योंकि आजकल लोग कॉस्ट कस्टिंग में हटा रहे हैं इसको। तो ये चीज़ मुझे सही लगी। बाकी टायर्स का जो साइज है वो सही लगता है आपको, या 16 इंच है इसमें? जैसे 16 इंच है, मुझे छोटा लगता है। मैं थोड़ा इसमें सोच रहा हूँ अपग्रेड कराने की। ओके, या तो मैं इसमें 17 इंच गिरवाऊंगा, या इसमें अलॉय तो गिरवाऊंगा। तो मॉडिफिकेशन भी आएगा तुरंत? हाँ मतलब कि मैं तो कंपनी के गिरवाऊंगा, मुझे उसमें वो नहीं है कि बाहर का कुछ। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया बंद। बाकी 60-40 स्प्लिट के साथ सीटें आती है, तो आप ज़्यादा उसका बूट बढ़ा सकते हो। तो थर्ड पी में प्रैक्टिकलिटी में सब कुछ जान लिया। मैं अब फोर्थ पी में चलना चाहूँगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स। सर हाईवे पे चला लिया आपने, सिटी में चला लिया, जाम वगैरह, हाई स्पीड लो स्पीड फीचर सब यूज़ कर लिया। अब मुझे सच बता दो कि इसमें कमियां क्या है पहले, फिर मैं आपसे इसके फायदे ही पूछूंगा। कमियां क्या क्या हुई सर? भाई कमलिया मेन तो मैंने ये गाड़ी ली थी माइलेज के लिए, जी कि इसका माइलेज बढ़िया है। जी। और इसमें कमी इन्होंने थोड़ी सी कर दी कि गाड़ी बड़ी लंबी बहुत कर दी। अच्छा, खींच दी। हाँ, और नीचे थोड़ी हाइट नीचे कर दी, तो मुझे ये इसमें कमी लगी। और मेन इसका एवरेज में दिक्कत है। भाई म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत हुई थी, उसकी बात अलग है। और म्यूजिक सिस्टम की वजह से ही मैंने गाड़ी ली थी कि बढ़िया है, कि भाई चीजें बढ़िया है, कंफर्ट गाड़ी में बहुत है। और आप अगर मीटर देखते हो, मीटर इसका बहुत बढ़िया है। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब बढ़िया है। स्क्रीन टच कर रहे हो तो कोई लैग वैग तो नहीं है स्क्रीन में? कोई स्क्रीन में लैग नहीं है। ठीक है, तो आप एवरेज की कमी बता रहे हो, और थोड़ा म्यूजिक में दिक्कत आई वो कमी बता रहे हो, और थोड़ा डायमेंशन में कंपनी ने काम अच्छा कर सकती थी। हाँ बाकी सर माइलेज शायद अभी आपने सर्विस करवाई है, तो क्या होता है इंक्रीज हो जाए? हाँ जी, वो भी है। हाँ, तो मैं आपको विश करूँगा कि भाई इंक्रीज होता अच्छा है। बाकी फायदे क्या रहेंगे कोई अगर इस पे 17 लाख रुपए खर्च करे तो? 17 लाख रुपए खर्च करके भाई मुझे तो चीजें ये लग रही है कि आपको कंफर्ट पूरा मिलेगा। ठीक है, और आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है बहुत इसकी। अच्छी है। ठीक है, भाई लोग वो वाली चीज है कि मुड़ के देख रहे हैं कि कोई आदमी जा रहा है, गाड़ी बढ़िया है, पावरफुल इंजन है, पावरफुल इंजन है, 250 Nm का टॉर्क। और ऑटोमेटिक में तो इस चीज का फायदा है कि तुम्हें गियर का पता ही नहीं लगता। मतलब बहुत ज्यादा रिफाइंड इसका इंजन है, बहुत ज्यादा अच्छा इसका सिंक कर रखा है हाँ। गियर बॉक्स के साथ। हाँ। तो सर अब मेरे को ना फिर से चलना चाहिए आपके साथ, और ये पूछना चाहिए कि जितना भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया इस गाड़ी को, उसके बाद लेने के बाद कोई रिग्रेट तो नहीं है? सुख है दुख है, ये बता दो। कोई रिग्रेट नहीं है। कोई दुख नहीं है? अच्छा डिसीजन लिया था आपने? अच्छा डिसीजन लिया। और आज के टाइम पे जैसे वो भाई अभी आए थे आपकी से हेल्प लेने, वो आपसे बोलते हैं यार तू समझदार बंदा है, तू मेरे से 20 लाख रुपए ले ले और मेरे को एसयूवी ला के दे दे, आंख मीच के तेरी जो तू गाड़ी ला के वो ले लूंगा, तो उस भाई को आप कौन सी गाड़ी ला के दोगे? स्कॉर्पियन। अब वो खड़ी है पर वो ब्लैक कलर में आएगी सर। हाँ। अब ब्लैक में आएगी। ब्लैक में ये थोड़ी ना क्रॉस ओवर जैसी हो गई है। क्रॉस ओवर नहीं, ये चीज वो है कि मेनली तो मैंने सिटी राइड के लिए ली थी। बिल्कुल भाई मेरे पास इससे पहले एक ब्रीजा थी, ब्रीजा के साथ स्कॉर्पियो थी, उसे 8 साल हो गए, तो मैं उसे सेल करने के उसमें था। मैंने कहा मैं चेंज करूँ गाड़ी। ओके, तो मैंने ये ली थी। पर मुझे ये वो वाली चीज लग रही है कि जो सिटी के लिए ये गाड़ी नहीं है। ओके, जैसे मेरठ जैसी सिटी है, भीड़ भाड़ बहुत है भाई, गाड़ी लंबी हो रही है, सारी चीजें हैं, तो मैंने तो उस हिसाब से ली थी गाड़ी। तो जो मेन जो जरूरत थी ना वो चीज पूरी नहीं कर पाई, वो पूरी नहीं कर पाया मैं। तो ये बात है भाई हमारे प्यारे से ओनर अक्षय जी की। तो फाइनली आउट ऑफ 5 स्टार्स को कितना रेट करोगे? मैं 4। ओके, 1 इसलिए काटे हैं कि जो उम्मीद थी उस पे नहीं खरी उतरी। हाँ, एक माइलेज पे और एक थोड़ी लंबाई वगैरह ज्यादा है इसकी। ओके, तो थैंक यू अक्षय जी अपना भाई टाइम देने के लिए। तो मेरे व्यूअर्स को ना अपना एक बार इंस्टाग्राम आईडी आप बता दो ना, क्योंकि ना मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपने सही सारे जवाब दे दिए। कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जो मैं नहीं पूछा हूं, तो जनता अगर आपसे पूछना चाहे तो प्लीज सर। मेरा होगा डेली रेव, द डेली रेव से सर का चैनल है, वहाँ पे जेन्युइनली हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। और भाई कोशिश करेंगे कि आप जब इसको खरीदने जाओ ना तो कोई गलत डिसीजन ना ले लो। बाकी सारे हमने क्वेश्चन पूछ लिए। तो थैंक यू सर चैनल पे आने के लिए, फीडबैक देने के लिए। तो जनता को इस चीज़ का हम बाय बाय करना चाहेंगे कि राइड सेफ ड्राइव सेफ। थैंक यू टीम आरएन के, थैंक यू सर।